महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी को शत शत नमन है। बाबा दीप सिंह जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी। जब भी श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर की चर्चा चलती है तब हमेशा महान बलिदानी बाबा श्री दीप सिंह जी के अद्वितीय बलिदान की याद अनायास आ जाती है। बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरिमंदिर साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए बलिदान दे दिए थे। आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बाबा दीप सिंह जी शीश कट जाने के बाद भी शीश हाथ में लेकर लड़े और हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में पहुंचकर अपना वचन पूरा किए। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी इनकी विद्वता से भी बहुत प्रभावित थे। जब गुरु जी ने श्री गुरु साहिब का भावार्थ किया था तो उसे सबसे पहले सुनने वाले 47 सिखों में ये भी एक थे। श्री हरिमंदिर साहिब की रक्षा में इनका बलिदान की कहानी। सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने नगर श्री अमृतसर पर कब्जा कर श्री हरिमंदिर साहिब को ढहा दिया और अमृत सरोवर को मिट्टी से भर दिया। यह खबर मिलते ही बाबा जी का खून खौल उठा। 75 वर्ष की वृद्धावस्था होने के बावजूद इन्होंने खंडा उठा लिया। तलवंडी साबो से चलते समय बाबा जी के साथ सिर्फ 8 सिख थे, परंतु रास्ते में और सिखों के आकर मिलते रहने से श्री तरन तारण तक पहुँचते पहुँचते सिखों की संख्या 5000 तक पहुँच गई। श्री तरन तारण से 10 किलोमीटर दूर गोहलवड़ गांव के निकट सिखों और अफगान सिपह सालार जहान खान के लश्कर में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरिमंदिर साहिब की बेअदबी से क्रोधित सिखों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक घातक वार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा। बाबा जी की गर्दन कट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह देखकर एक सिख पुकार उठा, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहियो, गुरुपुर जाए शीस मैं देहऊ, मैं ते दोए कोस इस ठय हऊ। अर्थात बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वह तो अभी 2 कोस दूर है। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिए, बाएं हाथ से शीश संभाले और पुनः युद्ध आरंभ कर दिए। बाबा जी युद्ध करते करते गुरु नगरी तक जा पहुँचे। बाबा जी के साथ साथ अनेक सिख शहीद हो गए, परंतु श्री हरिमंदिर साहिब की बेअदबी का बदला बाबा जी और सिखों ने ले लिया। बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार श्री अमृतसर नगर में चाटीविंड दरवाजे के पास गुरुद्वारा रामसर साहिब के निकट किया गया। आज इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सुशोभित है। बाबा जी ने श्री हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में जहां शीश भेंट किए थे वहां भी गुरुद्वारा साहिब निर्मित है। बाबा जी का खंडा श्री अकाल तख्त साहिब में सुशोभित है। योद्धा के रूप में बाबा दीप सिंह जी। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब आए तब बाबा दीप सिंह जी उनके साथ हो लिए और अनेक युद्धों में शामिल होकर अपनी वीरता के जौहर दिखाएं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद ये फिर तलवंडी साबो लौट आए और गुरबानी अध्ययन व पठन पाठन में जुट गए। सन 1730 ईस्वी में बंदई खालसा और तख्त खालसा के आपसी विवाद को सुलझाने में भी इन्होंने भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1748 ईस्वी में जब मिसलों की स्थापना हुई तब बाबा दीप सिंह जी को शहीदादी मिसल का जत्थेदार नियुक्त किया गया। बाबा दीप सिंह जी की विद्वता। धीर मलिकों ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ देने से इनकार कर दिया तो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर
तलवंडी साबो में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ तैयार करने का आदेश दिए। यहाँ बाबा दीप सिंह जी ने कई हस्तलिखित बीड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब तैयार किए, जो बाद में 4 तख्त साहिबान पर भेजी गई। बाबा जी तलवंडी साबो में रहते हुए गुरबानी का पाठन और अध्ययन करवाने की सेवा भी करते रहे। इस प्रकार यहाँ गुरबानी के अर्थ करने की एक टकसाल आरंभ हुई, जो कालांतर में दमदमी टकसाल कहलाई। जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। बाबा श्री दीप सिंह जी का जन्म श्री अमृतसर के पहुविंड नामक गांव में पिता भगता जी और माता जीवनी जी के घर सन 1682 ईस्वी में हुआ था। बाबा जी बचपन में ही दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में श्री आनंदपुर साहिब आ गए थे। बाबा दीप सिंह जी ने दशमेश पिता के हाथों से अमृत पान किए और उन्हीं से शस्त्र संचालन एवं गुरबानी अध्ययन की शिक्षा प्राप्त की। बाबा जी की रुचियां और आध्यात्मिक थी और ये सदैव नाम सिमरन तथा गुरबानी पठन में रत रहते थे। बाबा जी अत्यंत सुडौल एवं दृढ़ शरीर वाले योद्धा भी थे। ये दशमेश पिता द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में भाग लिए और खूब पराक्रम दिखाएं। ऐसे महान बलिदानी बाबा श्री दीप सिंह जी को शत शत नमन है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी।